भाषा समझ लिया, केवल ये समझ लिया कि ब्राह्मणों का बालक है बेचारा, है 2-4 भी पढ़ेगा तो भी पिंड पुंड करा के अपना गुजारा कर लेगा। बोलो, ना संस्कृत हमने इच्छा रखी, ना समाज में आग्रह किया, और हम लोग ठगे गए। तभी तो आजकल के बच्चों को, हमारे को नहीं आता कि महाभारत में क्या लिखा है। लोग आते हैं सो कह देते भाई ये इसमें हर कुछ लिखा है, गलत है आपका महाभारत। और हमारे लोग सोचते कि नहीं सच में ही गलत होगा, क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं आता है। अब बोलो, जितने भी पंथ बनते, जितने भी अपने अपने धर्म को, पंथ धर्म तो केवल एक होता, अपने अपने पंथ को मानने वाले ना पहले अपनी भाषा सिखाते और अपने धर्म के बारे में ही पढ़ाते कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चे पक्का सीख जाते हैं। पर हम तो ऐसे ठगे गए, हमारे यहाँ कौन सीखे। हमारे यहाँ जब संस्कृति नहीं रखी गई, हमने सोचा है तो पंडित की भाषा है, पंडित गुनमुन करेगा और बोले पिंड करा देगा तो कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं समझा कैसे पढ़ा जाए, और ठगी गई पीढ़ियां। तो ये देववाणी है। तब हम वेद की भाषा नहीं जान पाए, हम शास्त्रों को नहीं समझ पाए, और यही तो कारण है ना आज हमारे वैसे ही लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते रामायण गलत है, क्योंकि उन्होंने रामायण को समझना ही नहीं, इच्छा ही नहीं रखी समझने की। हमने सोचा यार ये जरूरी थोड़ी है, ये तो ब्राह्मणों का काम है। पर आपको कहें संस्कृत सीखना ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। आज के दौर में ये हर एक सनातनी को जरूरी है, अपने बाल बच्चों को धर्म का ज्ञान कराया जाए, पढ़ाया जाए कि बच्चा हम ऐसे भी थे और हमें आगे भी ऐसे रहना, तभी तो बच पाएंगे भाई। महाराज समझ में तो तभी आएगा ना कि सोड़ से कविन से ये वर्णमाला कोई आज की नहीं। अगर ये वर्णमाला आज की होती ना तो ग्रंथों में क्यों लिखा होता है ऐसा कि वर्णमाला का 16वां और 21वां व्यंजन आकाशवाणी हुई। महाराज वर्णमाला तो जानते हैं, क ख ग पहले होता वर्ण, बुजुर्ग लोग जानते हैं, वर्णमाला अब नहीं जानते। तो वर्णमाला का 16वां और 21वां व्यंजन, 16वां क्या आप गिन रहे हैं माँ जी? 16वां कौन होता? मेरे को फटाफट आती है वर्णमाला, आपको बताए। अब यही तो आजकल बेईमानी है हमारे यहाँ ना, हमारे बच्चों को क्या, आने वाली पीढ़ी को, हमारे जैसी पीढ़ी को भी है, खरे पढ़े लिखे लोगों को भी हमारा देसी महीना नहीं आता। 12 महीने कौन कौन से होते बोलो? चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सौज कार्तिक मर्गशीर्ष नहीं जानते लोग? हाँ नहीं जानते, हम फटाफट जानते, आपको बताएं। प्रविष्टा नहीं जानते लोग, संक्रांति नहीं जानते लोग, और फिर सनातनी बनते भाई, जगह जगह जय जयकार करते बोलो। तो वर्णमाला का 16वां व्यंजन होता त और 21वां होता प, अर्थात 2 शब्द आकाश में गूंजे, तप करो, तप तप। जब तक तप नहीं आएगा जिंदगी में तब तक काम चलेगा नहीं भाई। आकाशवाणी हुई कि सोड़ से कविन से, कथा तो हमारे को शिक्षा है। जब तक जीवन में तप नहीं होगा ना तब तक जीवन चलेगा नहीं, परीक्षाएं देनी पड़ती है, पहले साधना करनी पड़ती है। तप का मतलब यहाँ पर केवल एक आसन पर बैठने से नहीं है, तप का मतलब यहाँ पर केवल समाधि लगाने से नहीं है। तप का मतलब है मेहनत, तप का मतलब है परिश्रम, तप का मतलब है परीक्षा देने की सामर्थ्य। जिसमें परीक्षा देने की सामर्थ्य होएगी बस उसी को सिद्धि मिलेगी है। तप से सिद्धि मिलती है, तप करना पड़ता है।
मेहनत करनी पड़ती। आजकल हम मेहनत करते नहीं भाई, फल ही चाहते हैं। बोलो, बिना परीक्षा के परिणाम चाहते हैं। और फिर भगवान ने भी वैसा ही किया कि अगर डूबना ही चाहते तो जाओ डूबो। आपने देखा नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले पेपर नहीं हुआ बच्चों का, रिजल्ट ही आया। बोलो सबका आया कि नहीं आया? और सब बड़े अच्छे नंबरों में पास हुए। तो खरी खरी डिग्री आ गई सबके पास। अब ऐसी डिग्री लेके जो जाएंगे वो करेंगे क्या स्वाद? क्योंकि पढ़ाई नहीं है, परीक्षा ही नहीं दी, केवल परिणाम आ गया। खैर समय के हिसाब से उसका विरोध नहीं है, वो अलग बात है। पर स्वभाव है कि देखो हम खुश हो गए, सबके सब बोले ये भी बढ़िया डिग्री में निकल गया, बढ़िया। हाँ, एक दो अपने भी निकले। बोलो, बोले नारायण भगवान की जय। हाँ, बढ़िया, उनके पास भी सर्टिफिकेट हो गया, ठप्पा लगा। कैसा स्वभाव है। जहां पर कठिन परीक्षाएं दे करके परिणाम आते हैं ना, वहां पर भविष्य में किसी तरह का संकट आने की संभावना नहीं रहती। महाराज यही तो सिखाती कथा हमारे को कि सनातन में सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई। बोलो, तब दूसरा तो था ही नहीं कोई। हजार सिर हजारों भुजा वाले जलसाई नारायण भगवान थे, उनकी नाभि में कमल, और कमल के ऊपर 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी। ये कथा हमारे को जीवन जीना सिखाती। सबसे पहले आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। अब तप क्या करे? ब्रह्मा जी ने क्या किया जी कि जिससे मैं पैदा हुआ वही मेरा कल्याण करे। यददासाहं सहरी विदधातु में, जिससे मैं पैदा हुआ वो शक्ति मेरा कल्याण कर दे। शक्ति का पता कैसे लगा? जब आकाश में शब्द गूंजा, वही शब्द ब्रह्म, शब्द भगवान, शब्द गूंजा, तप 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 करो। तो कहा जब आकाशवाणी कह रही है तो कोई ना कोई तो होगा मेरे पीछे जो मेरे को चला रहा, जिससे मेरा जीवन चलेगा। कोई ना कोई तो होएगा। सो महाराज ब्रह्मा जी ने भी ध्यान लगाया, जिससे मैं पैदा हुआ वो मेरा कल्याण करे। जिसने आकाशवाणी गुंजाई, जहां शब्द गुंजा आकाश में, वो शब्द ब्रह्म मेरा उद्धार करे, मेरा उद्धार करे। इससे बैठे बैठे ब्रह्मा जी को देखो, ध्यान लगाने से ना ताकत तो बढ़ती है। जब हमारा ध्यान एक हो जाए, लगन एक हो जाए, तो फिर बेड़ा तो पार होता है। लगन पक्की हो जाए तो काम सिद्ध तो होते ही है भाई। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले एक आसन की जरूरत है। एक आसन पर बैठना जिसको नहीं आता ना, उसका ध्यान नहीं लगता। या तो एक आसन का मतलब इधर ये समझ लो ना, एक आसन का मतलब ये नहीं बैठे ही रहना है। एक आसन का मतलब है कि एक तरफ को ही ध्यान रखना है, जिसकी जो जो ड्यूटी हो ना सब पूरी करनी। अब ऐसा नहीं है कि आसन पर बैठे रहो उधर दाल जल जाए, तो भी काम ठीक नहीं। एक आसन का मतलब है जो हमारा काम है उसमें हमारी लगन पक्की हो, एक हो भाई। ब्रह्मा जी ने बस यही सोच लिया कि जो आकाशवाणी हुई वो ही मेरा कल्याण करे, उसी का ध्यान लगाया, बैठ गए कमल के फूल पर। सैकड़ों साल बीत गए। और एक बात कही, हम पता क्या कहते जिंदगी में? लो जी, आज तक हमारे को कोई रास्ता मिला ही नहीं। ऐसे भी बड़े भारी लोग आते हैं अपने पास, बोलते जी आज तक पता नहीं कितनी मेहनत कर ली, जगह 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 मेहनत करते गए, जिंदगी खत्म हो गई, कोई ठीक रास्ता मिला ही नहीं। तो उनको हम कहते हैं कि आपने एक रास्ता पकड़ा ही नहीं तो मिले कैसे? एक रास्ते में थोड़ी ठोकर लग गई तो रास्ता ही बदल लिया, दूसरे में थोड़ा कांटा आ गया तो कांटा नहीं हटाया, रास्ता ही बदल लिया। बोलो, जिंदगी भर रास्ते बदलते गए और बाद में कहते रास्ता अच्छा मिला ही। लगन पक्की हो ना,
श्रद्धा पक्की हो, विश्वास पक्का हो कि कुछ करना है जिंदगी में, तो जिस रास्ते भी हम चलते हैं ना, हमारे लिए वही बढ़िया हो जाता है भाई। ये हमेशा याद रखो। आता है ना आपकी समझ में? वैसे ये नरसिंह पुराण की कथा है, और इसको नरसिंह पुराण के हिसाब से ही मैं कहूंगा, है? आपको भगवान करे समझ में आ जाए तो बढ़िया, ना आए तो डबल बढ़िया। क्या करें, है? कि पुराण के हिसाब से है ना। मैं तो कह ही रहा था कि कभी राम कथा करें। हिम्मत सिंह जी ने कहा राम कथा भी हो चुकी है, पोस्टर में मैं देखा नरसिंह महाभागवत कथा। फिर मैं दोबारा फोन किया, ये कथा कैसी है, कौन सी कथा है? बोले नरसिंह पुराण की कथा है। तो नरसिंह पुराण में सूत जी से ऋषियों ने सबसे पहले पूछा, बोलो ये सृष्टि प्रारंभ कैसे होती, उसी का वर्णन कर रहे हैं। आ रहा ना आपकी समझ में? पर एक बात है, भाव लगन पक्की हो ना, सब समझ में आ जाता है। और भाव लगन नहीं हो पक्की, कथाओं का भी हम लोगों ने स्वभाव बिगड़ दिया, सुनने वालों ने, सुनाने वालों ने बिगाड़ दिया। कहीं कहीं बस ऐसा भरा जाता, कहीं कहीं अभी आपने देखा नहीं, एक कथावाचक महाराज तो ऐसे तो व्यास गद्दी पर ही नाच रहे थे खड़े होके। बोलो, आजकल ऐसी वीडियोज आ जाती है, व्यास गद्दी पर ही खड़े होकर ठुमका लगा रहे। बोलो, ये व्यास पीठ दुनिया की सर्वोच्च पीठ है। और मैं तो कहता, ये पता नहीं हम जैसे अल्प बुद्धियों को, जिनको कथा का क भी नहीं आता, उनको व्यास पीठ मिल जाए, क्यों नहीं? पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा, क्या क्या कमा रखा होगा, जो कथा सुनाने को भगवान ने हमारी सेवा लगा रखी। नहीं तो कथा हमारे बस की बात कहाँ है? कथा तो बहुत परे की बात है। हजारों जिंदगियां बीत जाए, कथा के मर्म को कौन समझ पाता है? कौन समझ पाया? बड़े बड़े था नहीं पा सके। तुलसी बाबा को देखो, तुलसी बाबा ने, मेरे जैसा हरामी कोई नहीं है, मैं आपकी कथा गा रहा, मेरे बस की बात कहाँ है? विनय पत्रिका में लिखा है, ऐसो नमक हरामी। बोले प्रभु, मैं तो नमक हरामी, तुलसी बाबा हरामी थोड़े ही है। पर वो भी कह रहे हैं कि आपका पार कोई नहीं पा सका। मैं मूर्ख खल कामी। बोलो, नहीं पा सकते पार, ये तो भगवान की कृपा। स्वभाव बिगाड़ दिया हमने। कहीं कहीं आप देखना, 7 दिन निकल जाते हैं, कथा की शुरुआत भी नहीं होती, पता ही नहीं लगता कथा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हो गई। 3 घंटे में लोग 2 घंटे तो ठुमका लगाते हैं। चाहे कथा काली माता की चल रही हो तब भी बोलते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और 5-7 माताएं सोचती भजन, घर में जाके बोलती भाई कथा हुई पर पूछो ही ना, ऐसा आया था बंदा कि पूछो ही। बोलो, स्वभाव बिगाड़ दिया ना हमने। कथा तो जीवन की व्यथा मिटाने को है। कथा में कभी लगन से बैठो ना, भाव से बैठो तो पता ही नहीं लगता 3 घंटे कब हो गए। बड़ी बड़ी पीड़ाएं खत्म हो जाती, जिससे 10 मिनट भी नहीं बैठा जाता ना, वो 4-4 घंटे एक ही आसन पर चुपचाप बैठा रहता है। तो ये व्यथा मिटाने का साधन है। ये कथा का ही तो प्रभाव है कि आप 3 घंटे एक ही जगह पर बैठ जाए। ये कथा का ही तो प्रभाव है कि 3 घंटे एक जगह पर तो बैठे, पर वो भी भगवान की कितनी कृपा है कि चुपचाप बैठे। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब हिसाब लगो, घर में भी बैठ सकते 3 घंटे एक जगह, बैठ सकते कभी, और बैठ जाए तो फिर चुप बैठ सकते, यहाँ पर चुपचाप बैठे रहते।
फिर भी बीच में जब गड़बड़ी हो ही जाती तो माता तो अति हो जाती ना। पर ये कथा का प्रभाव है। बोलो 3 घंटे हम बैठ जाते हैं और वो भी चुपचाप बैठ जाते, पीड़ा भूल जाती, दर्द भूल जाती। बोलो घर में लड़ाई करके भी आओ ना, कथा में चले जाओ तो 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक जब तक हम मंत्र पढ़ते हैं ना, तब तक तो वही हट हट के घूमता रहता है। अच्छा आज मेरे साथ ऐसा हो गया। 4 बजे के बाद देखती जरा, 4 बजे के बाद सोचता जरा। पर भाई 15 मिनट होते, राधे राधे गोविंद हम भी करते, पता नहीं वो कहाँ चला जाता। ईर्ष्या दोई गलानी सब खत्म हो जाती, बस ध्यान केवल एक हो जाता, हरे रनाम हरे रनाम हरे रनामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो ये है हरि नाम का प्रभाव कि इधर उधर की सब बात भूल जाए। पर हरि नाम हम सुनाए तो सही ना, हरि नाम हम सुनाते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, बाद में सुनाऊंगा। अब कथा, भगवान का नाम नहीं है तो जीना क्या रे। इसीलिए हरि नाम जपो, भजन करो। स्वभाव बिगाड़ दिया नाम ने। कथा तो एक तार है, एक लगन है, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देने वाली पद्धति का नाम है कथा। आपसे कोई पूछे कथा क्या है, बोले जिंदगी की हर एक व्यथा जो मिटा दे, बस वही कथा है। बोली भागवत भगवान की जय। महाराज कथा का स्वभाव, ब्रह्मा जी जब लगन एक हो गई कि जिसने आकाशवाणी करी वही मेरा उद्धार कर दे, वही मेरा बेड़ा पार कर दे, तब रास्ता अपने आप बनता जाता है। अब रास्ता पता क्या बना, ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं हूं अकेला भाई, कहां से आया हूंगा मैं, तो देखना तो चाहिए कि मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी खड़े हुए ही कमल का फूल है बड़ा भारी। ब्रह्मा जी ने जरा इधर उधर से देखा तो डंडी भी बड़ी भारी, कमल के फूल। ब्रह्मा जी ने छोटा रूप बनाया, अब तब से सामर्थ्य तो आ ही गया, कमल की डंडी में चले गए। बोलो कि मैं जरा अपना मूल खोज लेता। तो नरसिंह पुराण कहती है जिंदगी जीने का पहला सूत्र है कि इधर उधर का खोजबीन में ना फंसो, अपने आप को खोजो रे। अपना मूल देखो है, अपना असूल देखो, मैं क्या हूं, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, 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 क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, कितनी किताब पढ़ ले, खुद की किताब पढ़ ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर। तो जीवन जीने को सूत्र है कि हमें पहले अपना हिसाब कर लेना चाहिए। आजकल हम लोग ठगे पता कहाँ जाते हैं, हम सबका हिसाब करते रहते हैं। कितने दिन तो पड़ोसी का हिसाब करते लगा देते कि भाई ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, सो कर रहा है।
कितने नौकरी चाकरी में जाते कहते वो ऐसा करता, जो वैसा करता, पूछो ही नहीं। अपना हिसाब कभी नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। बस यही मारे जा रहे हैं। तो जीवन जीने का पहला सूत्र तो है कि अपना खरा खोटा देखो, बस यही सत्संग है। पर हम अपना नहीं देखते, जिंदगी चली जाती दूसरे का खरा खोटा विचारते विचारते, ये सही है कि ये गलत है, पर जिंदगी में हम कितने सही और गलत ये नहीं सोचते। औरों का हिसाब करते करते जिंदगियां बीत जाती, अपना नहीं देखते। कथा तो कहती है कि सबसे पहले अपना मूल खोजो भाई है। मूल ठीक होएगा तो फूल भी ठीक आएंगे, सीधी बात। जिसका मूल बिगड़ जाएगा उसका फूल भी बिगड़ जाएगा, फूल बिगड़ेगा तो फल भी बिगड़ेगा, बीज भी बिगड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां भी बिगड़ जाएंगी, सीधी सी बात। इसलिए पहले अपने मूल का विचार किया जाए। ब्रह्मा जी यही शिक्षा मिलती इस कथा से। ब्रह्मा जी ने सोचा अपना मूल तो देखे, हम कहां से पैदा हुए। कमल की डंडी में चले गए, सैकड़ों साल हो गए, मूल ही नहीं मिला। बोला यह है अनंत भगवान की अनंत माया है, मूल नहीं मिला। थक गए ब्रह्मा जी और वापस आ गए। कमल के फूल पर फिर बैठे कि जिसने आकाशवाणी की वो मेरा उद्धार करे, वो मेरा कल्याण कर दे। क्या किया, सैकड़ों साल फिर हो गए थे बैठे बैठे। बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती, यूं थोड़ी हो जाता महाराज। तो फिर से आकाशवाणी हुई कि विश्व की रचना करो, संसार बनाओ, संसार बनाओ। ब्रह्मा जी ने सोचा अब संसार कैसे बनाए, बैठे तो थे ही, संसार कैसे बनाया जाए। आकाशवाणी तो शांत हो गई, संसार बनाओ, विश्व की रचना करो। कौन करे विश्व की रचना, कैसा विश्व बनाया जाए। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों ये सब ब्रह्मा जी की कल्पना है, जो सृष्टि की कथा आपने पूछी है। ये ब्रह्मा जी कोई और नहीं है, उस परम तत्व की, उस आदि नारायण भगवान की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा सृष्टि बनाते जी, दूसरे रूप से विष्णु पालन करते और तीसरे से शंकर संहार कर देते जी। जब जब जैसी जैसी जरूरत होती वैसा वैसा अवतार ले लेते और कर देते दुनिया का बेड़ा पार। बस यूं ही अद्भुत संसार चला रहता है। सूत जी ने कहा ब्रह्मा जी सोच रहे सृष्टि बनाए, और बनाएंगे तो रखेंगे कहाँ। महाराज मन से विचार कर लिया कि कुछ करें। चार पुरुषों की पैदावारी की, मन में कल्पना करी कि मेरी जैसे चार और पैदा, चार शक्तियां और पैदा हो जाए। चार महापुरुष रचे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनकादि मुनि बोलते जिनको। 4 साल के रहते हो, दिव्य पुरुष हैं, उनको रहने को सृष्टि की जरूरत नहीं है, वो तो हवा में ही रहते, जहां भी उनकी इच्छा करें। 4-4 साल के दिखते हैं जी सदा। ऐसे सनकादि मुनियों की सृष्टि करी और सनकादि महात्मा इनसे कहा ब्रह्मा जी ने हमारी सहायता करो, संसार बनाएंगे। चारों ने मना कर दिया, जब कोई साधन ही नहीं है तो क्यों बनाएंगे, हम तो भजन करेंगे, जिससे पैदा हुई है उसी का करेंगे गुणगान। चारों ने मना ही कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता पड़ी थी और सोच ही रहे थे, तो सोच के कारण जरा लंबी लंबी सांस लेने लगे ब्रह्मा जी, और सृष्टि का कार्य चले। इसीलिए भगवान नरसिंह, भगवान नारायण, महाविष्णु, उन्होंने विचार किया कि संसार तो तभी बन पाएगा ना जब एक दूसरे की सहायता करेंगे। सब तीन शक्तियां ही तो है। और जैसे ही ब्रह्मा जी को लंबी लंबी सांस आ रही थी ना,
तो सांस में जैसे हेर फेर थोड़ा हुआ तो छींक आ गई ब्रह्मा जी को। बोली नारायण भगवान की जय। छींक आई। छींक तो जानते हैं ना। हाँ, छींक आई ब्रह्मा जी को। नहीं जानते तो छींक करके बताएं। तो कथावाचक का काम है समझाना जी। तो छींक तो सब जानते हैं। तो छींक आ गई ब्रह्मा जी को। नाक के रास्ते एक सूअर पैदा हुआ, छोटा सा बराह बोलते जो। बोले बराह भगवान की जय। ऐसे सूअर को बराह भगवान में नाक के रास्ते और दूर छींक के बल से ही ना जल के बीच में पड़ा छोटा सा सूअर। कारण सुकरायते नमः। सृष्टि का जो आदि कारण है ऐसे बराह भगवान। और आपको बताएं, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज है। हरतालिका तीज है। तीज का व्रत भी होता माता, व्रत भी है। किस किस का है? आपका भी है। तो फिर धीरे धीरे ही गाना, धीरे धीरे ताली बजाना। अब जिस जिस का व्रत हो भाई ज्यादा जोर मत लगाना। बोलो है कि नहीं? आपका भी व्रत